दोस्तों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। बहुत सुंदर क्रिकेट मड़ई का आयोजन आपने किया और नए अवतार में प्रेस के सारे साथी दिखे। निश्चित रूप से हम ये मान के चलते हैं कि बहुत व्यस्तता के बाद इस प्रकार के मौसम और माहौल हमारे साथियों को मिलना चाहिए। प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने जो ये आयोजन किया, हृदय से उन सब के प्रति मैं आभार करता हूँ। धान खरीदी जारी है, समय 20 तारीख हो गया है। धान खरीदी में अभी 10 दिन शेष है। 90 लाख मीट्रिक टन का हमारा लक्ष्य था। लगभग 82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी आज हमने कर लिया है और जो हमारा लक्ष्य है वो मैं ऐसा समझता हूँ कि केवल 3-4 दिनों में पूरी लक्ष्य की प्राप्ति हमारी हो जाएगी। 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो जाएगी। उसके बाद भी केंद्र सरकार से लगातार हमारा अनुरोध जारी है कि जो 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की उन्होंने सहमति दी है उसको तत्काल जारी करना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ में अगर थोड़े बहुत और किसान शेष होंगे उनकी धान खरीदी को हम लोग आगे विस्तारित कर सकें। लेकिन केंद्र सरकार का रुख अभी भी सकारात्मक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये आज कार्यक्रम भी है आप लोगों को, क्या मिलने वाली है? छत्तीसगढ़ में अभी हमारी सरकार को बने 2 साल हुआ है। आज ही हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है। 35 साल पहले इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इन 2 वर्षों में हमने जो नए महाविद्यालय खोले हैं, नए केवीके खोले हैं, नए महाविद्यालयों के भवन और हॉस्टल्स के भवन और रिसर्च सेंटर जो बनाए हैं उसके उद्घाटन और भूमि पूजन का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों है। लगभग सभी जिलों में 23 विधानसभा क्षेत्रों में ये कार्यक्रम अलग अलग आयोजित है। वर्चुअल माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करेंगे और मैं ऐसा समझता हूँ कि 2 साल की बहुत बड़ी उपलब्धि है। 8 महाविद्यालय तो हमारे प्रारंभ होने जा रहे हैं और इस साल भी हम 8 नए महाविद्यालय प्रारंभ करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये सब सरकार की उपलब्धि है। हमारा सोचना ये है कि छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास की संभावनाएं हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, इसीलिए रिसर्च और एग्रीकल्चर के एजुकेशन को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। तो हमारे यूनिवर्सिटी के द्वारा लगातार 2 सालों में जो कार्य किया गया है, आज उसका उद्घाटन और भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों होगा। ये 22 तारीख को बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, लेकिन एक सूची आई है उसमें ज़्यादातर बीजेपी नेताओं ने धान बेचा है और पैसे भी प्राप्त किए हैं। तो फिर मुझे सूची के बारे में इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करना है कि जिनने भी धान बेचा है वो छत्तीसगढ़ के पंजीकृत किसान हैं और उनको ये अधिकार बनता है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ के चाहे वो कोई भी किसान हो और किसी भी दल से प्रतिबद्ध हो, उनको धान बेचने का अधिकार है। और जहाँ तक 22 तारीख की प्रदर्शन का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी देर क्यों कर दी, ये तो वही उत्तर देंगे। छत्तीसगढ़ से के आधे से ज़्यादा समितियों में जितनी धान की खरीदी होना है, लगभग वो समितियों में खरीदी करके समितियां बंद हो चुकी हैं। उसके बाद ये आंदोलन क्यों करने जा रहे हैं, मैं तो समझता हूँ ये उनका मानसिक दिवालियापन है। ये क्या, यदि केंद्र सरकार अनुमति देती है 60 लाख टन की, तो फिर उस स्थिति में तारीख बढ़ाई जाएगी कि धान? अब यदि में क्या उत्तर हो सकता है, हम उम्मीद कर रहे हैं केंद्र सरकार थोड़ा छत्तीसगढ़ के किसानों के प्रति प्रेम प्रदर्शन करे और हमारे चावल जितना 60 लाख मीट्रिक टन का जो उन्होंने कहा है कि अनुमति देंगे एफसीआई के द्वारा खरीदी करने का, उसको जल्दी जारी करें। उसके बाद हम इसमें विचार करेंगे। छत्तीसगढ़ में लगभग 3 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बालोद जिले में हुई है, बस्तर में हुई, जगदलपुर में हुई है, बलरामपुर में हुई है। हमने सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिया हुआ है कि इसकी सतत मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसके निर्यात को देखना चाहिए। बाहर से जो चिकन मंगाए जाते हैं उस पर नज़र रखना चाहिए। बालोद में तो हमने चिकन और एग मार्केट को भी बंद किया हुआ है और सारे विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है। लेकिन छत्तीसगढ़ में वैसी स्थिति नहीं है जिसको लेकर के हम बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त करें। इस इंडस्ट्री को उभारने का सरकार के पास कोई प्लान है क्या? क्योंकि कोरोना में वैसे ही बहुत डाउन हो गया था, ऊपर से सारे हिंदुस्तान में पोल्ट्री का जो व्यवसाय है वो लगभग कोविड के चलते कोलैप्स हो गया। आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमने चर्चा की थी। हम छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के किसानों को जिस तरीके से इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं, जिस तरीके से बिजली में सब्सिडी देते हैं,
आखिर पोल्ट्री में भी ये सब रॉ मटेरियल के रूप में बिजली वगैरह उपयोग होता है। हमने उनसे आग्रह किया है, हम उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार इसमें कोई ना कोई कदम आगे बढ़ाएगी।